जब से किंज़ा के सामने जो है वो अपनी भाभी की असलियत आई है तो उसके बाद किंज़ा मिनाज से मुकम्मल तौर पर नफ़रत करना शुरू कर देती है और वो ये समझती है कि उसामा जो है वो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मदद करने के लिए सब कुछ कर रहा है या लालच में आया हुआ है। मिनाज जो होती है ना इसे गवाहियाँ देने की कोशिश तो कर रही होती है कि प्लीज़ आप लोग मेरा यकीन करें, इसमें मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अब मिनाल की बात के ऊपर कोई यकीन तक नहीं करता या सब ने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया है। केंज़ा अपनी माँ के पास बैठी होती है, वहाँ पर माँ को कहती है कि माँ जी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, तो आगे से माँ जो होती है इसे केंज़ा को कहती है कि जी बोलें बेटा क्या बात है। तो माँ जब ये बात करती है तो केंज़ा कहती है कि आपको पता है कि उसामा जो है वो क्यों इतनी जो सपोर्ट कर रहा है जो वो मिनाल भाभी की। तो माँ कहती है कि किस वजह से। तो केंज़ा कहती है कि मिनाल की खूबसूरती के ऊपर वो मरता होगा या वो इस वजह से मदद कर रहा होगा कि ताकि उसे जो वो समीर तक दोबारा से पहुंचाया जाए ताकि समीर और मिनाल भाभी का आपस में राब्ता रह सके, क्योंकि उसामा उसामा की गैरत तो है और वो कभी भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। वो लाजमी तौर पर इससे जो वो सज़ा ज़रूर देता, वरना इतने बड़े राज वो अपने दिल में कैसे छुपा कर बैठा रहता। जब इससे की डिस्कस तैयारी होती है तो इतने में जो वो वहाँ पर मिनाल भी आ जाती है। इसे समझाने की कोशिश करती है लोगों को, इनको कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो कुछ भी आप लोग सोच रहे हो प्लीज़ आप खुदा के लिए सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। उसामा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसामा गैरतमंद है, उसने सिर्फ उसे सब्र किया, मेरी वजह से सब्र किया। मैं तो आप लोगों को बताना चाहती थी, मैंने सोच लिया था कि मैं सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मैं चुप हो गई क्योंकि मैं उसामा को बदनाम नहीं करना चाहती थी और उसामा ने इस बात की लाज रखी और उसने मेरी बात जो भी आप सज़ा मुझे देना चाहते हैं मुझे दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जो वो उसामा को किसी किस्म के इस बात का कसूरवार मत ठहराएं। अब मिनाल जो है ना ये बात अच्छी कर रही है कि ये सारा जो एक ज़िम्मा है ना ये अपने साथ ले रही है और इन सबको समझाने की कोशिश करी है, वरना कोई और होती तो यहाँ पर पीछे हट जाती और सारा जो इल्ज़ाम है या ब्लंडर है ये उसामा के ऊपर लगा देती। उसामा जो होता है ये अपने रूम के अंदर होता है, अब घर वाले उसामा के साथ सही तरीके से बात नहीं करते, ना बहन बात करती है उसामा के साथ और ना माँ बात करती है। तो जब रूम के अंदर परेशान होता है तो मिनाल इसे परेशान देखती है तो इसके साथ डिस्कस करना शुरू कर देती है, इससे रिक्वेस्ट करती है, इसे कहती है कि उसामा प्लीज़ आप मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हुई है, मेरी वजह से सब कुछ गलत हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस बात को हमेशा के लिए भूल जाएं, अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। मैं कभी भी जो वो आपसे दोबारा ऐसा की हरकत नहीं करूँगी, आप मुझे माफ़ कर दें। ओसामा जब ये बात सुनेगा तो ये आज भी मिनाल की सपोर्ट कर रहा है, आज भी ये मिनाल की फेवर में बात कर रहा है कि भाई अगर तुम जानना चाहती हो जैसा तुम सोच रही हो उसके बारे में समीर के बारे में, तो मुझे किसी किस्म का कोई त्रास नहीं है, मैं आपको जो वो नहीं रोकूंगा, लेकिन एक दफ़ा देख लें कि अब इस वक्त घर के अंदर चल क्या रहा है, जैसा किस तरह से माहौल जो वो ख़राब हो चुका है। तो आप इन चीज़ों को नोट करें, फिर जाकर मिनाल को एहसास होगा और इसके दिल में जगह बनना शुरू हो जाएगी। वालिद जो होते हैं ना ये उसामा से नाराज़ होता है कि यार इतनी बड़ी बात कम से कम मुझे अपना दोस्त समझता था या हर बात मेरे साथ शेयर करता था, तो मुझे जो वो ये बताता तो सही। तो उसामा अपने वालिद के साथ बात करता है, वालिद नाराज़ होता है तो उसामा अपने वालिद को कहता है कि पापा जानी मैं आपको ये सब कुछ अब बताना चाहता था, हिम्मत कर रहा था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से मैं पीछे हट जाता था। तो आगे से वालिद जो होते हैं मुस्कुरा कर जवाब देते तो कहते कि अच्छा अब क्या हुआ, फिर क्या अब हिम्मत आ चुकी है, जैसे आपके हौसले बुलंद हो चुके हैं। तो आगे से उसामा जब ये बात सुनेगा तो वालिद को जवाब देगा, इससे बोलेगा कि जी बिल्कुल, देखिए कि उसामा में हिम्मत तो आ चुकी है लेकिन अब देर बहुत हो चुकी है। वालिद जो होगा ये उसामा को बोलेगा कि अगर तुम खुद मुझे आकर बताते ना, इतनी बड़ी बात थी, तुम्हारा हक बनता था कि आप हमारे साथ शेयर करते, किंजा ने आकर बताया, वरना ये तो कब से चल चुका होता और समीर के साथ किंजा की शादी हो जाती तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जानी थी। तो उसामा जो होगा ये राज़ी करने की कोशिश करेगा, ये बोलेगा कि जो होना था वो तो हो चुका है, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और मिनाल को भी आप लोग माफ़ कर दें। लेकिन आगे से वाले जो होगा ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, ये बोलेगा कि भाई हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप राज़ी करना चाहते हैं तो किंजा
अपनी बहन को राज़ी करें, उसके साथ बात करें, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो आपकी बात मान लेती है तो फिर तो ठीक है, समीर के साथ शादी करने की राज़ी हो जाती है तो फिर तो ठीक है, वरना जो है वो हम इस मौजू पे किसी किस्म की कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे। अब मिनाल भी परेशान है और मिनाल को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है और ये एक दफ़ा जो है ना ये ज़रूर जाएगी केंसा के पास, केंसा को समझाने की कोशिश करेगी, इसके सामने रिक्वेस्ट करेगी कि आप जो भी बात मुझे बोलना चाहते हैं, इससे जो भी आप मुझे से साथ देना चाहते हैं मुझे दे दें, लेकिन अपने भाई से इतनी बड़ी नफ़रत मत करें, जैसे अपने भाई के लिए अपने दिल में इतनी ज़्यादा जो बगावत पैदा मत करें। उधर जो है ना जब इन लोगों को इस बात का पता चलेगा मिनाल की माँ को फ़िलहाल तो इस टॉपिक पे कोई ऐसी बात नहीं पता चलेगी, तो ये अपने बेटे दनियाल के साथ बात करेगी कि भाई मैं ऐसा चाहती हूँ कि मिनाल को हम अपने घर में ले आएँ। तो आगे से दनियाल जो होगा साफ अल्फाज में इन लोगों को इनकार कर देगा, इनको बोलेगा कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, वो लड़की हमारे लिए मर चुकी है और वो लड़की इस घर के अंदर कभी भी नहीं आ सकती। समझाने की कोशिश करेगी जहाँ पर माँ बोलेगी कि देखें वो हमारा ख़ानदान है, हमारा खून है और गलतियाँ इंसानों से होती रहती हैं, अगर उससे गलती हो भी गई है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दनियाल जो होगा ये इनकार करेगा। वहाँ पर जब वो दनियाल की बेगम भी होगी, ये लोग जब इस तरह की बातें सुनेंगे ना तो ये अब जो रमशा है ना ये तो चाहती है ऐसा। बिलाल भी या फेवर में बात करना शुरू हो चुके हैं मिनाल के, रमशा बात नहीं करती और उधर जो है वो दूसरी महम बात नहीं करती। ख़ास तौर पर महम तो फुल नफ़रत करती है, वो तो कोशिश कर रही है कि इस घर के अंदर जो है वो कभी भी मिनाल वापस ना आए। अगर इस घर के अंदर आती है ना तो हमारी एक वैल्यू जो एक इज़्ज़त बनी हुई है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इसी वजह से जो है वो ये कोई ना कोई बहाने ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे। समीर के पास जो है ना पहुंच जाएगा उसामा। समीर के पास जिस वक्त पहुंचेगा ना तो इसके साथ खोलकर बात करना शुरू कर देगा। इससे बोलेगा कि उसामा तुम क्या चाहते हो, मुझे एक बात बताओ। तो आगे से जब वो जिस वक्त ये बात समीर सुनेगा तो ये उसामा कुछ जवाब देगा। इससे बोलेगा कि मैं कुछ भी नहीं चाहता, समझाने की कोशिश करेगा। उसामा समीर को बोलेगा प्लीज़ आप जो वो मैं जो बात भी करना चाहता हूँ देखिए कि मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे दिल में इस वक्त कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, आप लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, तो मैं कभी भी इस बात को जो इतनी आसानी के साथ नहीं भूल सकता। मैं हर सूरत में जो वो बदला लेने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ जो वो ज़्यादती की है आपने और मिनाल ने, क्योंकि आप लोगों ने शादी कर ली, नाइंसाफ़ी मेरे साथ की, तो मैं ये चीज़ें कैसे भूल सकता हूँ। उसामा जो होगा ये समझाने की कोशिश करेगा, ये बोलेगा कि मैंने किसी किस्म की कोई भी ज़्यादती नहीं की, किसी किस्म की कोई भी मैंने नाइंसाफ़ी नहीं की, तो आप प्लीज़ इस बात को भूल जाएं। लेकिन इनकार कर देगा यहाँ पर समीर, बोलेगा कि नहीं मैं अब देखें अगर किसी को पता भी लग चुका है, किसी के सामने असलियत आ भी चुकी है ना, तो मैं सुकून के साथ जो वो नहीं बैठने वाला, मैं हर सूरत में जो वो आप लोगों को जुदा करके रहूँगा। लेकिन मिनाल को मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है और ये उसामा के बारे में सोचना शुरू कर देती है, तो इसी वजह से साफ अल्फाज में ये इनकार कर देगी। अगर समीर इसके साथ बात करता भी है तो इसने कहना है कि मैं कभी भी अब उसामा को नहीं छोड़ सकती, मैं जो वो ज़िंदगी गुजारूंगी तो उसामा के साथ ही करूँगी। क्या कैंसर वाले जो होंगे इसकी बातों के ऊपर यकीन से वो करेंगे या ऐसे साफ अल्फाज में इनकार कर देंगे?